हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस विद संजय। कंप्यूटर साइंस विद संजय की क्लास में आप सभी का वेलकम। इस सेशन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शंस इन पाइथन। सुमित अरोड़ा का चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज वर्किंग विद पाइथन। इस सेशन में पूरा हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फंक्शन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन, हाउ वी कैन डिफाइन फंक्शन, हाउ कैन वी यूज फंक्शंस, फंक्शन की डिफरेंट एनाटॉमीज, फंक्शन बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी बातें एक एक करके हम समझेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम सेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो बात ये आ रही है कि व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन। वेल, फंक्शन की अगर आप डेफिनेशन देखो तो हम सीधे सीधे ये बोलते हैं कि इट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसका कि हम एक नाम दे देते हैं, इन द सेंस नेम्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये जो इंस्ट्रक्शंस हम बेसिकली लिखते हैं या प्रिपेयर करते हैं, क्रिएट करते हैं, दैट इज बेसिकली टू कैरी आउट ए पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क। किसी पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए जब आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रेडी करते हैं एक पर्टिकुलर नाम के साथ में, उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। और ये फंक्शन कब काम करता है, जब आप इसको क्या करते हैं, इन्वोक करते हैं। एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लीजिए आपके स्क्रीन में एक टारगेट है, मुझे ये डैश वाली लाइन है, इसको मुझे 10 टाइम डिस्प्ले करना है। फिर उसके बाद मुझे ये हेलो लिखना है, फिर उसके बाद ये 10 टाइम्स लाइन को मुझे डिस्प्ले करना है। अगर आप फंक्शन के बारे में नहीं जानते तो आप क्या करेंगे, अगर आप इसके लिए कोड लिखेंगे, अगर इसे 10 टाइम डिस्प्ले करना है तो आप लिखेंगे फॉर, मैंने लिया आई, मैंने लिया इन, मैंने डाला रेंज, रेंज में मैंने बोला 10 टाइम आपको डिस्प्ले करना है। उसके बाद आपने कोलन लगाया, आपने बोला प्रिंट, यहाँ पे डैश डाला और यहाँ पर एंड इक्वल टू क्या कर दिया, आपने स्पेस कर दिया। बिना, आप चाहें तो स्पेस दे सकते हैं या बिना स्पेस के। अब ये लूप चलेगा तो क्या करेगा, डैश वाली लाइन को 10 टाइम डिस्प्ले करेगा। आपने बाहर आके लिखा प्रिंट, ब्रैकेट में आपने डाल दिया हेलो। अब ये हेलो प्रिंट हो गया। फिर से वापस उस डैश वाली लाइन को डिस्प्ले करना है, मैंने यहाँ पे डाला फॉर आई इन रेंज। इसके बाद में वापस से सेम कोड मैंने लिखा और इसे यहाँ पर दोबारा लिख के रन करा दिया। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट में क्या कर दिया, डैश किया, यहाँ पर एंड इक्वल टू क्या कर दिया, स्पेस दे दिया। ठीक है। अब इस पूरे कोड को जब आप एग्जीक्यूट करोगे आपकी स्क्रीन में ये रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अब इस कोड के एग्जाम्पल को आप समझें तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगी कि देखिए, जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कोई भी जब आप प्रोग्राम डेवलप करते हैं, तो हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर एक्शन या पर्टिकुलर वर्क आपको क्या करना हो, रिपीट करना हो या रिपीटेडली यूज करना हो। तो जब रिपीटेडली यूज करना है तो या तो आप उस पूरे सेम कोड को क्या करो, बार बार रिपीट कर लो, और अगर रिपीट नहीं करना चाहते हैं तो क्या बना लो, उसके लिए सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, हम उस सेट ऑफ कोड को एक नाम दे दें जिसको कि मैंने बोला क्या, हम एक फंक्शन बना लेते हैं। अब आप बोलेंगे कि फंक्शन बनाने से इससे कैसे हम फायदा होगा। तो अब यही जो कोड यहाँ पर मैंने सेम कोड लिखा इस टारगेट को अचीव करने के लिए, उसे यहाँ इसी जगह में मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफाइन कर देंगे। क्या डिफाइन करेंगे, जैसे मान लो एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले के नाम से, इस डिस्प्ले के अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे, कोलन डालेंगे। इस फॉर लूप को मैंने यहाँ पर सेम एज इट इज लिख दिया। मैं जल्दी से लिख देता हूँ, आई इन रेंज, ब्रैकेट में डाल दिया 10 कोलन, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया भाई, प्रिंट। मैंने बोला स्पेस को, डैश को प्रिंट कर दो। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये एंड लिखा हुआ है ताकि वो एक ही लाइन में प्रिंट हो जाए। अब आप देखें ये मेरा फंक्शन रेडी हो गया। अब मैं यहाँ पर अपना मेन कोड लिखूंगा। सबसे पहले मुझे इस लाइन को डिस्प्ले करना है, तो ये फंक्शन को जब तक मैं कॉल नहीं करूंगा ये काम नहीं करेगा। तो पहले मैंने डिस्प्ले को कॉल किया, इसकी नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा प्रिंट, मैंने यहाँ पे डाल दिया हेलो। इसके बाद में वापस से इसी कोड को लिखने के लिए मैंने इसका जो फंक्शन बनाया डिस्प्ले, इसे यहाँ पे कॉल कर लिया। तो देखिए, एक बार मैंने यहाँ पर कोड लिखा और मैं उसको यहाँ पे बार बार यूज कर रहा हूँ। मैं 2 की जगह 4 बार लिख सकता हूँ, 10 बार यूज करता हूँ। तो इसका मतलब मुझे फायदा क्या हुआ कि मैंने ये सेट ऑफ कोड लिखा, ये सेट ऑफ कोड का मैंने एक नाम दिया डिस्प्ले, इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला नेम्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और इस इंस्ट्रक्शन को जो आपने लिखा ये क्या कर रहा है, एक लाइन डिस्प्ले करने का काम कर रहा है। इसका मतलब कैरी आउट ए स्पेसिफिक टास्क। तो अब आपको ये पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी इन शॉर्ट कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है समझने के बाद में, ये एग्जांपल तो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। एडवांटेजेस को अब हम समझते हैं। एडवांटेजेस में बात आती है सबसे पहली कि कोड रीयूजेबिलिटी। नाउ कोड रीयूजेबिलिटी कैसे, मैं वापस से उसी कोड को यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ सो दैट मुझे एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाए। यू कैन सी इन द स्क्रीन, मैंने ये फंक्शन बनाया और मैंने इसको क्या किया, बार बार यहाँ पे यूज किया। दिस इज कॉल्ड योर कोड रीयूजेबिलिटी। इसके बाद लेस कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स। देखिए, आपने एक सेट ऑफ कोड, हालांकि यहाँ पे तो सिर्फ 2 लाइंस का स्टेटमेंट है। जब कोई एक सॉफ्टवेयर आप डेवलप करते हैं तो उसमें जो लाइन ऑफ कोड्स होती हैं वो 100,000, मोर देन 1000, मोर देन 10,000 भी हो सकती हैं।
तो अब इतनी लाइंस का अगर आप कोई एक फंक्शन बना लेते हैं तो आप बार बार अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली आपके प्रोग्राम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। फिर एरर के चांसेस, जितना आपका प्रोग्राम सिंपल होगा एरर के चांसेस उतने रिड्यूस हो जाते हैं और आपका प्रोग्राम ज़्यादा रीडेबल और समझने में आसान होता है। अगर आप एज ए डेवलपर देखें तो अगर आप फंक्शन में अपने प्रोग्राम्स को डिवाइड करेंगे तो ये ज़्यादा आसानी से आप समझ सकते हैं, फॉल्ट को आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है और रीडेबिलिटी भी आपके प्रोग्राम की बढ़ जाती है। सो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ योर फंक्शन। नाउ अगर आपको फंक्शन के साथ वर्क करना है, देखिए आप यहाँ पे नोटिस करो, मैंने पहले तो ये फंक्शन को क्या किया, बनाया, फिर उसके बाद इस फंक्शन को यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ। तो दो स्टेप में आप काम करते हैं। एक तो पहला आपको फंक्शन को क्या करना होगा, डिफाइन, और डिफाइन करने के बाद आप उस फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो कहने का मतलब जब आप फंक्शन को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यू हैव टू वर्क इन 2 स्टेप्स। फर्स्ट इज डिफाइनिंग ए फंक्शन, सेकंड उस फंक्शन को डिफाइन करने के बाद आप उसे क्या करेंगे, कॉल करेंगे या इन्वोक करेंगे। तो अब पहली बात, फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। तो फंक्शन डिफाइन करने के पहले तो थ्योरेटिकल यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। उसका सिंटेक्स है, आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफ। आप डेफ कीवर्ड लेंगे, जैसे मुझे डिस्प्ले करने का फंक्शन बनाना था तो मैंने लिया डेफ। उसके बाद आप फंक्शन का नाम देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर नाम दिया डिस्प्ले। उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर्स को हम लेते हैं। पैरामीटर मतलब ऐसी वैल्यूज जो ये फंक्शन कहीं और से रिसीव करता है। फिलहाल मेरे पास यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं है तो मैं यहाँ पर इसे ब्लैंक भी छोड़ सकता हूँ और इसके बाद इसे कोलन कर देता हूँ। मैं आगे चल के और एग्जांपल्स दूंगा पैरामीटर्स के, तो वहां पर हम इसे समझ लेंगे। इसके बाद में इसके अंदर जो भी कोड आप बार बार चलाना चाहते हैं उसे लिखेंगे। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट। प्रिंट के बाद में मैंने डैश वाली लाइन ली, कॉमा डाल के एंड, इक्वल टू मैंने यहाँ पे स्पेस दिया। यहाँ एंड स्पेस का मतलब ये डैश एक ही लाइन में है, अदरवाइज इंडिविजुअल डैश इस तरह से दिखेंगे तो वो हमें नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट है, ये भी ऑप्शनल होता है कि अगर कोई वैल्यू, कुछ कैलकुलेशन आप करते हैं और फंक्शन के थ्रू से रिटर्न करवाना चाहते हैं तो आप रिटर्न करवा सकते हैं। फिलहाल मुझे इस फंक्शन में कुछ भी रिटर्न नहीं कराना, मेरा एक लाइन का एक फंक्शन बन गया। अब ये फंक्शन हो गया मेरा डिफाइन। ये फंक्शन बनाने के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखिए कि इसमें जैसे मैंने आपसे बोला कि कोई भी फंक्शन जब आप बनाते हैं तो उसमें पैरामीटर्स जो होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं। पैरामीटर्स अगर आप लेते हैं तो उसे कॉमा से आपको सेपरेट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो रिटर्न स्टेटमेंट्स है वो भी आपका क्या होता है, ऑप्शनल होता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। और जो फंक्शन का हेडर है, आप नोट करें यहाँ पर ये जो कोलन मैंने डाला है, ये पहली जो लाइन होती है, ये पूरी जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन हेडर, जिसको कि आपको एंड करना होता है किससे, आपके कोलन से। एंड जो कीवर्ड आपने यहाँ पर इस्तेमाल किया फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, दैट इज योर DEF, जिसका खुद का मतलब होता है डिफाइन और बिगिनिंग। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड डिफाइनिंग ए फंक्शन। फंक्शन डिफाइन करने के बाद में बात आती है फंक्शन को कॉल करने की। तो हमने जैसे यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया, मैं वापस से अपनी स्क्रीन पे इसी कोड को ले आता हूँ। अगर आप इसको प्रयोग करना चाहते हैं तो आप मेन कोड में जैसे आपने लिखा प्रिंट, प्रिंट के बाद में जैसे आपने डाला वेलकम। अब वेलकम डालने के बाद अगर मैं इस डिस्प्ले के थ्रू इस लाइन को डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर कॉल करूँगा इस फंक्शन के नाम को। अगर इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स हैं या वैल्यूज जो पास करना चाहते हैं आप पास करिए, अदरवाइज इसे ब्लैंक करके छोड़ दीजिए। तो ये जो लाइन ऑफ स्टेटमेंट आपने यहाँ पर लिखा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आपका फंक्शन कॉल। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट दिस आइडिया। सो ये हो गई बात मेरे किसकी, फंक्शन के कॉल करने की या इन्वोक करने की। जब तक आप फंक्शन को कॉल या इन्वोक नहीं करेंगे तब तक आपका फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो अगर कॉल नहीं होगा तो फंक्शन एग्जीक्यूट भी नहीं होगा, और एग्जीक्यूट नहीं होगा तो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। ये किस केस में मैं आपको बता रहा हूं, आपके फंक्शन के केस में। अब यहां पर जो ब्रैकेट में आप देखिए, जैसे हमने फंक्शन की डेफिनेशन के समय क्या देखा, मैं वापस फंक्शन डेफिनेशन पे आता हूं। आप देखिए यहां पर हमने लिखा है पैरामीटर। तो पैरामीटर का मतलब जब आप फंक्शन की डेफिनेशन या जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो यहां पर कोई वेरिएबल आप लेंगे तो वो वैल्यू को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो पैरामीटर का संबंध है वैल्यू को रिसीव करने से। और जब आप कॉल करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू को आप क्या करते हैं, सेंड करते हैं। कहाँ सेंड करते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन पे। तो ये तो बात हो गई कॉलिंग करना या फंक्शन को इन्वोक करना। तो आर्ग्यूमेंट्स जो वर्ड होता है वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। पैरामीटर भी आप लिख सकते हैं लेकिन आइडियली वी ऑलवेज कॉल इट आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट का मतलब जो वैल्यू आप फंक्शन कॉल के दौरान पास करते हैं। और फंक्शन डेफिनेशन जैसे मैंने आपको बोला वो तभी एग्जीक्यूट करेगा अपनी बॉडी को जब आप उसके फंक्शन को कॉल करते हैं।
इतना समझने के बाद में अब हम आते हैं अपने इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम की हेल्प से हम समझेंगे फंक्शन की एनाटॉमी। जैसे आप देखिए यहाँ पर ये सबसे पहले हमने फंक्शन को डिफाइन किया। डिफाइन करने के बाद ये हमारा मेन कोड है। तो सबसे पहले ये जो लाइन हमने यहाँ पर लिखी, ये है मेरे फंक्शन का हेडर। उसके बाद में ये जो पूरा आप ब्रैकेट यहाँ पर देख रहे हैं, जो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनाया है, ये पूरे फंक्शन के अंदर का कोड है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है। इसे हम बोलते हैं फंक्शन बॉडी। हम क्या बोलते हैं इसे? फंक्शन की बॉडी। अब ये जो पूरा ओवरऑल ये येलो कलर में आप देखें, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपने बनाया, इसे हम बोलते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। यहां पर हमने ये जो x और y है, इसे हमने जो पास किया है, जो वैल्यू रिसीव करेगा, इसे हम बोलते हैं फंक्शन का पैरामीटर। यहां पर ये जो पावर आप देख रहे हैं, ये इस फंक्शन का नाम है। इसके बाद में यहां पर अगर ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे आपका रिटर्न स्टेटमेंट। फंक्शन एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न कर सकता है पाइथन में। आइडियली किसी भी फंक्शन की, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हम बात करें तो एट ए टाइम वो सिर्फ एक ही वैल्यू को रिटर्न करता है। अब वापस आए आप इस नॉन फंक्शनल पार्ट में। ये जो वाइट एरिया में आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली आपका नॉन फंक्शन पार्ट है। ये एक्चुअली आपका मेन एग्जीक्यूटेबल पार्ट है। देखिए, जब आप इस पूरे कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूशन एक्चुअली स्टार्ट होगा यहाँ से। तो ये एक्चुअली हम इसको टॉप लेवल या मेन एग्जीक्यूटेबल पार्ट भी बोलते हैं, नॉन फंक्शन पार्ट भी बोलते हैं, या इसे आप टॉप लेवल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो ये जो जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये टॉप लेवल से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा यहाँ से। उसके बाद ये जब कोड एग्जीक्यूट होंगे तो आपने यहाँ पर इस फंक्शन को क्या किया? कॉल किया। तो ये मेरा क्या हो गया? यहाँ पर फंक्शन का कॉल हो गया। तो जब ये कॉल होगा तो यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा इसकी डेफिनेशन में, और एक एक करके ये सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। अगर यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट है तो वैल्यू एज ए रिटर्न आपको मिल जाएगी। जो भी वैल्यू वापस रिटर्न होगी वो प्रिंट क्या कर देगा? आपकी स्क्रीन में डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरह से हम पूरे फंक्शन की एनाटॉमी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फंक्शन के सारे एनाटॉमी या फंक्शन के सारे कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड करने के बाद में ये जो टर्म्स अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जैसे कि डेफ जिसका मतलब है बिगनिंग या डेफिनेशन, फंक्शन हेडर जो पहली लाइन आप पूरी लिखते हैं जो एंड होता है कोलन के साथ में, पैरामीटर्स मतलब वैल्यूज जो फंक्शन डेफिनेशन में रिसीव करवाई जाती हैं, फंक्शन की बॉडी मतलब फंक्शन के अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट्स जब फंक्शन को कॉल करने पर एग्जीक्यूट होते हैं, इंडेंटेशन मतलब देखिए आप नोटिस करेंगे पाइथन में शुरू से आप पढ़ते जा रहे हैं, एक्चुअली जब आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो ये भी तो एक ब्लॉक बन रहा है, तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स होंगे वो भी इंडेंटेड होते हैं। जैसे आप इफ का ब्लॉक लगाएंगे तो वहां पे स्टेटमेंट इंडेंटेड होते हैं। तो ये भी इसका एक टर्म हुआ। अब इनको समझने के बाद में फंक्शन के प्रोग्राम स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। अब स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? देखिए, पहले जब आपने शुरू में क्लास 11 में पढ़ा होगा प्रोग्राम स्ट्रक्चर को, तो आप वहां पर क्या करते हैं कि भाई आपने लिया पहले इनपुट, फिर आपने डाला प्रोसेस, और प्रोसेस के बाद में आपने बोला कि आउटपुट हो गया। तो ये एक सीक्वेंस को आप पढ़ते हैं। एक्चुअली जब प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की बात की जाती है तो इसमें दो बातें होती हैं। मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं। कोई भी जो प्रोग्राम होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है डेफिनेशन का पार्ट, ठीक है ना, और एक होता है एग्जीक्यूशन का पार्ट। ये जो एग्जीक्यूशन का पार्ट होता है इसमें डिक्लेरेशन भी आ सकता है। क्या आ सकता है? डिक्लेरेशन। तो कोई भी प्रोग्राम जब पाइथन का भी अगर आप बनाओगे तो उसमें पहले डेफिनेशन होगा फिर एग्जीक्यूशन। डायरेक्टली इनडायरेक्टली डेफिनेशन का मतलब हम फंक्शन को डिफाइन करने की बात करते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम आप बनाओगे तो जैसे मल्टीपल फंक्शंस हैं, पहले आप उनको डिफाइन कर देते हैं। डिफाइन करने के बाद फिर आपका मेन एग्जीक्यूटेबल पार्ट आता है जहां से प्रोग्राम एक्चुअली एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करता है। इसे हम टॉप लेवल स्टेटमेंट के नाम से भी समझ सकते हैं। इस मेन एग्जीक्यूटेबल पार्ट में जितने स्टेटमेंट आप लेना चाहें ले सकते हैं। जरूरत पड़ने पर यहां पर एक पॉइंट और है कि इन फंक्शन को आप यहां पर जरूरत पड़ने पर फंक्शन भी, या मैंने ये कॉल फंक्शन लिखा, आप इसे फंक्शन कॉल भी लिख सकते हैं। तो और उसके बाद में फिर से क्या हो सकता है? ये स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। इस पूरी चीज को समझने के बाद यहां पर एक जो बात आपको निकल के आ रही है वो है आपका ये टॉप लेवल का स्टेटमेंट, जिसको कि हम मेन एग्जीक्यूटेबल पार्ट बोलते हैं। आइए इसे हम समझते हैं। तो फंक्शन की टर्मिनोलॉजीज तो हमने पहले ही देख लिया। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है जो आप टॉप ऑफ द प्रोग्राम लिखते हैं। टॉप लेवल स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वो ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो फंक्शन का पार्ट नहीं होते हैं, नॉन फंक्शनल पार्ट, जो कि फंक्शन की डेफिनेशन के बाद आप लिखते हैं। और ये जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो हमेशा आपके टॉप लेवल स्टेटमेंट से होता है। और इसके बाद में
ये जो टॉप लेवल के स्टेटमेंट्स हैं, ये बेसिकली आपके पाइथन प्रोग्राम के मेन प्रोग्राम कंसीडर किए जाते हैं और इनका नाम होता है अंडर स्कोर मेन अंडर स्कोर। मतलब जब आप सी प्रोग्रामिंग या सी प्लस प्लस या जावा किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम स्पेशली एक मेन फंक्शन को डिफाइन करते हैं जिसके अंदर हम टॉप लेवल स्टेटमेंट को या एग्जीक्यूटेबल पार्ट को रखते हैं। पाइथन में इस तरह का मेन फंक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हिडन होता है क्योंकि अगर आपने जैसे कोई फंक्शन बनाया, जैसे मैंने डिस्प्ले नाम का फंक्शन जब डिफाइन किया तो पहले तो उसकी पूरी बॉडी लिखी, उसके बाद में जब हमने मेन कोड लिखना शुरू किया तो प्रिंट किया, फिर जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो ये जो पार्ट होता है ना, ये टॉप लेवल स्टेटमेंट, ये इनडायरेक्टली किसका पार्ट हो जाता है, एक्चुअली हमारे मेन का पार्ट हो जाता है। तो जब भी कोई कोड एग्जीक्यूट होगा तो वो हमेशा टॉप लेवल स्टेटमेंट से ही एग्जीक्यूट होता है, तो इस पॉइंट को आपको जरूर याद रखना है। तो मैं अब आपको इसे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। मैं अपने एक आइडियली शेल पे एक फंक्शन बना के बता देता हूँ आपको, सो दैट आपको आइडिया लगे कि कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है। ऑलराइट, तो ये मेरा पाइथन शेल है जिसमें मैंने एक पावर के नाम से एक फंक्शन को डिफाइन किया। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं ना, ये आपकी फंक्शन का डेफिनेशन है। उसके बाद में ये जो कोड आप यहाँ पे 4 लाइन का दिख रहे हैं, ये टॉप लेवल स्टेटमेंट है। मतलब ये हो गया डेफिनेशन का पार्ट और ये हो गया टॉप लेवल स्टेटमेंट। तो जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये प्रोग्राम कहाँ से एग्जीक्यूट होगा, इस लाइन से एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले आपको बोलेगा एंटर बेस, उसके बाद बोलेगा एंटर एक्सपोनेंट, फिर आपका ये फंक्शन पावर कॉल होगा। क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन है, ये तभी इस्तेमाल आएगी जब आप इसको कॉल करेंगे। अब कॉल होने के बाद ये कंट्रोल यहाँ जाएगा, यहाँ से ये कोड को एग्जीक्यूट करेगा, आंसर डिस्प्ले करेगा। आंसर डिस्प्ले करने के बाद में चूंकि यहाँ कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है, इससे बाहर आने के बाद वापस कंट्रोल इस लाइन में शिफ्ट हो जाएगा, बोलेगा एंड ऑफ पावर प्रोग्राम। इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम को आपको रन करके दिखाऊं, आप ये समझें कि यहाँ पर ये जो ए और बी है, इसकी वैल्यू को हम एक्चुअली पावर फंक्शन में भेज रहे हैं। तो ये ए और बी यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है। आप देखिए इसको हमने कॉमा से सेपरेट किया और ये एक्स और वाई यहाँ पर क्या है, फंक्शन के पैरामीटर हैं। जो ए से जो भेजे जानी वैल्यू है वो एक्स रिसीव करेगा, बी जो वैल्यू भेज रहा है उसको वाई रिसीव करेगा और उन्हीं वैल्यूज को ये फर्दर क्या करते हैं, यहाँ पर अंदर में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये है मेरा फंक्शन का हेडर, ये पूरा जो है ये फंक्शन की बॉडी है, साथ ही साथ ये मेरे टॉप लेवल स्टेटमेंट और ये है मेरा फंक्शन का कॉल। इसके बाद में अब इस प्रोग्राम को हम यहाँ से रन करेंगे। आपको देखिए बोल रहा है एंटर बेस, मैंने बोला एंटर एक्सपोनेंट, तो ये क्या आंसर दे रहा है, 2 to the power 3 is 8 एंड देन एंड ऑफ पावर प्रोग्राम। तो अब आपको मुझे लगता है कि ये पूरा फंक्शन का एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे हम फंक्शन को सबसे पहले बात तो ये कि फंक्शन होता क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, वाई वी मेक फंक्शंस, फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन कैसे डिफाइन करना है, फंक्शन डिफाइन करने के बाद उसको कॉल कैसे करना है, फिर फंक्शन की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज और साथ ही साथ फंक्शन में जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि टॉप लेवल स्टेटमेंट जिसको कि एग्जीक्यूटेबल पार्ट बोलते हैं और जो इनडायरेक्टली मेन जिसका कि एक नाम होता है। इसके बाद में अब हम बात करेंगे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन की, बट आज के सेशन में यहीं तक। अगले सेशन में चर्चा हमारी जारी रहेगी। उम्मीद करता हूँ ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। अगर ये हेल्पफुल है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। किसी भी प्रकार का डाउट होने से आप कमेंट कर सकते हैं एंड आई वुड सजेस्ट कि यू प्लीज़ चेक माई डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो सो दैट यू कैन गेट more and more videos related to class 12 computer science. Thank you for watching this video.